बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। आज मैं वाई बिजनेस फेल का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। वाई बिजनेस फेल के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर 1 स्टेप ये है कि हमेशा बिजनेसेस फेल होते हैं कि अपने आप को वक्त के साथ साथ वो अपडेट नहीं करते। जो बिजनेसेस अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं करते, अपने आप को वक्त के साथ नहीं लेके चलते, अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, अपनी फील्ड में नई मशीनरी को, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, नए डिजाइन को अडॉप्ट नहीं करते, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, तो वो बिजनेसेस कभी भी कामयाब नहीं होते। हमेशा बिजनेसेस वक्त फेल होते हैं जब वो अपने आप को अपडेट ना करे। कोडक की एग्जांपल ले लें। कोडक हमेशा अपनी फिल्म और कैमरे की वजह से बहुत मशहूर था। आपने देखा होगा उनकी फिल्म होती थी लैदा और कैमरा लैदा होता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ ना बदला और मिलियन और बिलियन डॉलर्स कंपनी चंद ही सालों में तबाह बर्बाद होकर रह गई और 2011-12 में बैंक प्रॉपरली डिक्लेयर कर दी गई। अब ये है कि आपको हमेशा अपने बिजनेस की अपडेशन देखनी है। आप शूज की शॉप कर रहे हैं, आप कोई छोटी दुकान के ऊपर हैं, आप कोई बड़ा ब्रांड कर रहे हैं, आप छोटी फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में अपडेट से अपडेट रहना है। यानी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी अपडेट्स हो रही है, मिसाल के तौर पे शूज कंपनी वाला है, शूज के कारखाने वाला है, शूज की शॉप वाला है, वो देखे कि मेरे फील्ड के अंदर, मेरी फील्ड के अंदर क्या क्या नए डिजाइन आ रहे हैं, क्या क्या नई अपडेशन आ रही हैं, मेरा कंपेटिटर कैसे मुझसे आगे जा रहा है और मेरे कंपेटिटर के पास ऐसी क्या नई चीज है जिसकी वजह से ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहा। तो बिजनेसेस फेल इसीलिए होते हैं कि हमेशा वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। जैसे मैंने आपको कोडक की एग्जांपल दी, कोडक भी इसी नॉन अपडेशन की वजह से मार्केट से फेल हो गया और 2012 में प्रॉपरली बैंकरप्ट हो गया, सिर्फ अपने इस एक इकदाम की वजह से। वाई बिजनेस फेल के अंदर नेक्स्ट स्टेप ये है कि लो लेवल मार्केट स्ट्रेटेजी। यानी कुछ बिजनेसेस बहुत ज्यादा पैसा लगा के बैठ जाते हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो गलती क्या कर रही हैं कि या तो वो मार्केटिंग करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो बहुत लो लेवल की करते हैं, बहुत छोटे लेवल पे करते हैं। हल्का सा बोर्ड लगा दिया, हल्के से बैनर्स लगा दिए, हल्के से विजिटिंग कार्ड्स छपवा के लोगों को दे दिए। भाई मेरे आजकल के दौर में मार्केटिंग बहुत बड़ा टूल है। मार्केटिंग के बगैर कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं कर रही। कोक और पेप्सी को किसी नाम की जरूरत है? नहीं है। कोक और पेप्सी को हर बंदा जानता है। अगर कोक और पेप्सी वाले अपनी मार्केटिंग ना करें, अपनी एडवर्टाइजिंग ना करें, तो शायद उनके ब्रांड को चंद सालों तक कोई फर्क ना पड़े। लेकिन वो मुसलसल ब्रांडिंग करते हैं, मुसलसल मार्केटिंग करते हैं, मुसलसल एडवर्टाइजिंग करते हैं, मसलसल लोगों के साथ एंगेज रहने के लिए किसी सेलिब्रिटी को, किसी बड़े क्रिकेटर को, किसी बड़े बिजनेसमैन को, किसी बड़ी पर्सनैलिटी को हमेशा वो अपनी एडवर्टाइजिंग में दिखाते हैं, हमेशा अपनी मार्केटिंग में एंगेज करके रखते हैं, ताकि उनके ब्रांड की रिकग्निशन कभी भी मार्केट से खत्म ना हो पाए। कोक और पेप्सी को अगर ब्रांड रिकग्निशन की जरूरत है तो छोटे मोटे ब्रांड और छोटे मोटी शॉप्स को क्यों नहीं जरूरत? हमेशा कोई भी ब्रांड वक्त तक लॉन्ग लास्टिंग कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो मार्केटिंग के ऊपर पैसा ना खर्चे। लो लेवल मार्केटिंग बजाय प्रॉपरली मार्केटिंग बजट रखना चाहिए हर शॉपकीपर को, हर दुकानदार को। वाई बिजनेस फेल का थर्ड पॉइंट ये है कि आजकल के बिजनेस बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं, और वो अगर इस गलती को दोहराते रहे तो बहुत जल्द उनका बिजनेस या तो बंद हो जाएगा। अगर बंद ना हुआ तो कम से कम ये जरूर होगा कि उसके कंपेटिटर उससे बहुत आगे चल जाएंगे और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस उनसे पीछे हो जाएंगे, जैसे कि आपके बिजनेसेस हैं। वो क्या है? वो ये है कि आईटी मार्केटिंग करना, आईटी को अपने बिजनेस के साथ लेके चलना। आप देखें जितने भी सुपर स्टोर्स आ रहे हैं अपने साथ सॉफ्टवेयर को भी लेकर आ रहे हैं, अपने साथ बेहतरीन सॉफ्टवेयर को लेकर आ रहे हैं,
اور آپ دیکھیں کہ سپر اسٹور کتنی تیزی سے گروتھ کر رہے ہیں. ان کی گروتھ کی بہت بڑی وجہ ان کی انوینٹری سافٹ ویئر کا ہونا ہے کہ وہ اپنی انوینٹری سے ہمیشہ اپڈیٹ رہتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ کسی اچھے برانڈ والے کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے بورجن والوں کے پاس جاتے ہیں، اسٹار لائٹ والوں کے پاس، وٹ ایور کسی بھی اچھے برانڈ والے کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنا آئی ٹی سسٹم کو، انوینٹری سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے کمپیوٹرائز کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جا کے اوپر سے دیکھ رہا ہو کتنے ڈبے رہ گئے، وہ یہ نہیں دیکھتے جا کے اوپر سے دیکھ رہا ہو کتنے جوتے رہ گئے. وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے ہی پوری کمپنی کا حساب دیکھ لیتے ہیں کہ پوری آؤٹ لیٹ کا دیکھ لیتے ہیں انوینٹری سٹاک کہ ہماری اس وقت انوینٹری کتنی رہ گئی ہے. نیو بزنسز جو اچھے بزنسز ہیں دنیا بھر میں کامیاب جو ہو رہے ہیں، ان کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ آئی ٹی کے ساتھ انگیج ہونا ہے. آئی ٹی انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ایگزسٹنگ بزنسز جو اس وقت کام کر رہے ہیں اور بغیر آئی ٹی سسٹم کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، یا تو بہت جلد بند ہو جائیں گے یا بہت ہی زیادہ اپنے کمپیٹیٹر سے پیچھے ہو جائیں گے، سلو ہو جائیں گے. تو یہ 3 آئیڈیاز تھے وائی بزنس پارٹ 2 کے اندر. یہ 3 سجیشنز تھی، یہ 3 آئیڈیاز تھے جو میرے ذہن میں تھے، اور امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.